दोस्तों, कभी कभी लगता है जिंदगी कुछ पल के लिए रुक जाए। ना कोई आवाज हो, ना कोई भीड़, बस एक शांति। और शायद यही तो हम ढूंढने निकले थे। और आज हम उस रास्ते पर हैं जहां हर मोड़ एक नई कहानी कहता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं फिर काफी समय बाद आ चुका हूं आपको अपनी याद दिलाने, एक नए अंदाज के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले व्लॉग पर देखा कि मैं आया हूँ अपनी फैमिली के साथ सिक्किम में घूमने के लिए, और मैं दलपचंद से पदमचेन तक आ चुका हूँ। हाँ भाई, सॉरी, काफी लेट हो गया, उसके लिए मुझे दिल से माफ करना। अब जल्दी जल्दी व्लॉग डालने की कोशिश करूंगा। आप पहले जैसा प्यार देंगे ना? सिक्किम की बात ही क्या करें दोस्तों। सिक्किम एक ऐसी जगह है जहाँ हर मोड़ पर खामोशी भी कुछ कहती है। यहाँ की हर हवा में एक सुकून है और हर नजारा एक तस्वीर जैसा है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक जज्बा है जिसे महसूस किया जाता है। और बस इसी जज्बात को लेकर मैं आज फिर निकल पड़ा हूँ एक नए सफर पर। सफर पदमचेन से नाथुला पास होते हुए गंगटोक तक का। और आज का सफर कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं इको नेचर पार्क, जहाँ की हवा पर एक अलग ही ताजगी थी। उन पहाड़ों की खामोशी में सिर्फ एक शब्द महसूस हो रहा था, सुकून। फिर हम जाएंगे जुलुक की जिगजैग वे पर, जहाँ हर मोड़ पर एक नई तस्वीर बनती है। कहीं ऊपर से गिरते बादल, तो कहीं नीचे छुपी वादियाँ। जिगजैग वे के व्यू पॉइंट पर रुककर बस सोच रहे थे, क्या ये सपना तो नहीं, पर यह हकीकत है। और फिर तांबी का व्यू पॉइंट, जो कि लगभग 11,200 फीट की ऊंचाई पे था, जहाँ से जुलुक का पूरा जिगजैग पैटर्न साफ दिखाई देता है। पर बादलों के कारण हमें कुछ दिख नहीं पाया, पर जो हमारे सामने था उसका आनंद ही कुछ अलग था। और वहां से हम जाएंगे लुंगथांग वैली, जहां से लुंगथांग का नजारा अनोखा था। और फिर बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर पर, जहां सिर्फ मन नहीं झुकता, आत्मा भी शुद्ध हो जाती है, जिनका विश्वास आज भी वहां जीवित है। और फिर रास्ते में हमें कुछ झीलें भी मिली, जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति ने अपने दिल का नक्शा बना दिया हो। और एक झील तो ऐसी थी जो सच में हाथी की आकृति जैसी थी, जिसका नाम भी एलिफेंट लेक था। और फिर इस ट्रिप की सबसे यादगार, सबसे गर्व भरी मंजिल नाथुला पास, लगभग 13,900 फीट की ऊंचाई पर, भारत और चाइना के बॉर्डर पर। भारत के फौजियों को सैल्यूट करते वक्त आंखें नम भी थी और सीना चौड़ा भी। और फिर हम जाएंगे सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जहाँ पर हमारा नाइट स्टे है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस व्लॉग को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अधुराज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए ब्लॉग पर। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की ठंडी हवा ने पदमचेन के होम स्टे को एक और ही रोशनी दे दी थी। आंखें खुली तो सामने एक ऐसी दुनिया थी जहां कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ देखना था और महसूस करना था। छोटी सी चाहत, हाथों में एक कप चाय और सामने वो पहाड़ों के पार से उठता हुआ सूरज। शब्द कम पड़ रहे थे और दिल भर रहा था। और हाँ, ऐसी सुबह में अगर मैगी ना हो तो क्या फायदा। होम स्टे के ऊंचाई वाले कॉर्नर में बैठकर मैगी के हर बाइट के साथ एक सुकून भर गया था। ये वो पल थे जहां जिंदगी कुछ नहीं मांगती, बस एक हल्का सा मुस्कुराना काफी होता है। और फिर हम तैयार थे एक नए पड़ाव के लिए, जिस सफर में सिर्फ मंजिलें नहीं, यादें बनती है। चलो दोस्तों, निकलते हैं अगले पड़ाव के लिए। जैसे ही हम पदमचेन से निकले, एक नया सफर शुरू हुआ। रोड बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी पुरानी डायरी के पन्नों को उलट रहे हो। हर मोड़, हर नजारे एक नई याद लेकर रहे थे। कार के शीशे से बाहर देखते वक्त लगता था कि हम किसी पेंटिंग का हिस्सा बन गए हो। कहीं बादल हमारे साथ साथ चल रहे थे, तो कहीं नीचे वादियाँ इतनी गहरी थी कि उनमें सपने भी खो जाए। रास्ते में हम एक जगह रुक गए, इको नेचर पार्क। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, जैसे हर पेड़, हर पत्ता सिर्फ इसलिए है ताकि तुम थोड़ा सा जी सको। जब हम इको नेचर पार्क के अंदर घुसे
तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने खुद हमें अपनी बाहों में ले लिया हो। हर तरफ एक गहरी शांति थी, ना कोई शोर था, ना कोई भीड़, सिर्फ पेड़ों के बीच से होते हुए हवा के झोंके और जमीन पर गिरते पत्तों की हल्की हल्की आवाजें। ये जगह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये एक जज्बा था, एक पल जहाँ तुम सिर्फ खुद के साथ होते हो। यहाँ की हर एक घड़ी एक थेरेपी जैसी थी और जब हमने आंखें बंद करके गहरी सांस ली तो लगा जैसे दिल की सारी थकान हवा में घुल गई हो। ये पार्क हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी की असली खुशी कभी कभी किसी पेड़ के नीचे, किसी पत्ते के नीचे छुपी होती है और जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, सिर्फ महसूस करना होता है। इको नेचर पार्क के सुकून के बाद हम फिर निकले एक नए रास्ते पर और कुछ ही देर में हम पहुंचे सिक्किम के सबसे मशहूर और दिलचस्प रास्ते जुलुक के जिगजैग वे पर, जहां रोड कभी सीधी होती ही नहीं, हर मोड़ एक नई कहानी जैसा खुलता है। लेकिन दोस्तों, आज का रास्ता थोड़ा अलग था। फॉग या बादल या शायद दोनों इतने ज्यादा थे कि 100 मीटर के बाद भी कुछ दिखना बंद हो गया था। न सामने का रास्ता दिख रहा था, न नीचे की वादियां। लेकिन फिर भी हम बढ़ते रहे और अब हम आ गए हैं जिगजैग व्यू पॉइंट पर। चलो देखते हैं। ये है जिगजैग वे व्यू पॉइंट, लेकिन फॉग इतना हो रहा है कि यहाँ से हम लोग क्या जिगजैग देखेंगे समझ में भी नहीं आ रहा। हॉट टॉप में हम लोग ये चेक करो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सच सच बताना, क्या आपको भी ये सपना जैसा लग रहा है? यकीन मानिए, जब हम यहाँ थे तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक सपना है। पर जब हमने अपने हाथों में एक छोटी सी चिमटी ली तो समझा ये सपना नहीं, ये सच है। और ऐसा नजारा अगर आपको देखना है तो एक बार सिक्किम जरूर आइएगा। फिर हम पहुंचे तांबी के व्यू पॉइंट पर। अच्छा, एक चीज दिखाऊं आप लोगों को, एक चीज दिखाऊं। ये देखो, पूरी रोड में कुछ नहीं दिख रहा जबकि ये व्यू पॉइंट है भाई। ये देखो, गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाले को कुछ भी नहीं दिख रहा। फॉग पॉइंट। कुछ दिखाई नहीं रहा। अब हम निकल चुके हैं लुंगथांग वैली के लिए, जो जुलुक के जिगजैग रास्ते से काफी ऊपर और दूर है। रास्ते में एक तरफ बादलों का समुंदर है और दूसरी तरफ गहरी खाई। बीच बीच में आर्मी के कैंप और बंकर दिखते हैं, जो याद दिलाते हैं हम बॉर्डर एरिया के करीब है। जब हम लुंगथांग पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। चारों तरफ सफेद धुंध, शांत वादियां और एक गहराई जो आंखों से ज्यादा दिल को छूती है। यहाँ कुछ ज्यादा बोलने को नहीं था, बस देखने, महसूस करने और खामोशी से जीने का मन था। तो हम लोग आ गए अभी नाथन वैली में। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, पूरा ये नाथन वैली है। अब यहाँ पे मैं आपको टाइम लैप्स लगा के बिल्कुल दिखाता हूँ। जैसे जैसे हम बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे प्रकृति ने अपना एक नया रूप दिखा दिया। पहाड़ का रंग बदल गया, सब कुछ काला काला सा होने लगा। ना कोई पेड़, ना कोई हरियाली, सिर्फ सन्नाटा और सर्दी।
शायद यहाँ की मिट्टी ने भी शहीद बाबा की कहानी अपने अंदर समेट रखी है। कदम बढ़ते रहे और रास्ते में हमें देखा आर्मी के बंकर्स, कुछ पत्थर से बने, कुछ मिट्टी में घुसे हुए, लेकिन हर एक बंकर जैसे एक कहानी कह रहा हो, वीरता, ड्यूटी और त्याग की कहानी। ये सिर्फ बॉर्डर एरिया नहीं था, ये था एक जीवित प्रेरणा स्थल जहाँ पर हर हवा का झोंका भी देश के लिए कुछ कहता है। अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ सिर्फ हवा नहीं चलती, यहाँ आस्था बहती है। ये है बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर, एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कहते हैं बाबा हरभजन सिंह एक फौजी थे जो 1968 में शहीद हो गए थे, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी यहाँ जिंदा है। यहाँ तैनात जवान कहते हैं कि बाबा अब भी उनकी मदद करते हैं, उन्हें सपनों में रास्ता दिखाते हैं और चेतावनी भी देते हैं और उनका साथ निभाते हैं। सेना आज भी उनके कमरे को सजा कर रखती है और हर गुजरने वाला फौजी उन्हें सलाम करता है। सोचिए, कोई शहीद होकर भी देश के लिए सेवा करता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक श्रद्धा है। और अब हम आए हैं बाबा के पुराने बंकर की ओर। छोटा सा कमरा, एक चारपाई, एक मैच, कुछ कपड़े, लेकिन उस कमरे की फिजा जैसे कोई शक्ति अब भी वहाँ मौजूद हो। जब हम अंदर गए तो एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन डर नहीं, एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ और हमेशा रहूंगा। यह बंकर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं था, यह एक जीती जागती प्रेरणा है, एक मौन मंदिर जहाँ हर पत्थर, हर हवा देशभक्ति की कहानी कहती है। एक बार फिर भारत माता की जय कहकर हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव के लिए। थोड़ा आगे बढ़े तो अचानक एक झील सामने आ गई, जैसे बादलों के बीच कोई आईना रखा हो। यही है एलिफेंट लेक, जो ऊपर से देखने पर एक शांत हाथी जैसा दिखता है। पानी इतना साफ था कि पहाड़ भी उसमें खुद को निहारता हो। और ये झील शायद यही सिखाती है, शक्ति और शांति साथ चल सकते हैं। और फिर हम पहुंच गए उस जगह जिसका नाम सिर्फ सीमा नहीं बल्कि एक एहसास है, नाथुला पास। ये वही धरती है जहाँ से भारत और चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। 14,140 फीट की ऊंचाई पर नाथुला सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये एक संकल्प है, देश की रक्षा का, एक प्रतिज्ञा है, वीरता का। जैसे ही हमने वहाँ कदम रखा, हर तरफ सिर्फ बर्फीले हवाएं नहीं थी, एक अलग ही जोश था। वर्दी में लिपटे जवान, आंखों में सिर्फ सपना नहीं, सिर्फ संकल्प था, और सीने पर सिर्फ नाम नहीं, भारत लिखा था। नाथुला की मिट्टी पर खड़े होकर एक अनोखा गर्व महसूस होता है। जैसे ही हम नाथुला से लौटे, रास्ते में एक जगह हल्की बर्फ दिखी। हमने उसे छूकर देखा। बहुत सुकून भरा पल था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने हमें एक छोटी सी खुशी दे दी हो। सफर में ठंडी हवाएं थी और बर्फ थी और दिल को छू जाने वाले कुछ पल भी। इसके बाद हम गंगटोक की तरफ बढ़े। वहाँ शूटिंग नहीं की, बस हर पल को जिया, महसूस किया अपनों के साथ। हर यात्रा की सबसे खास बात यही होती है, हर लम्हा कैमरे में नहीं आता, कुछ दिल में रह जाते हैं। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ थे तो दिल से शुक्रिया इसे यादगार बनाने के लिए। अगर आपको हमारा ये छोटा सा सफर पसंद आया हो तो एक छोटा सा प्यार जरूर छोड़ जाना, लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और किसी अपने के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि कुछ यादें अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर और भी खूबसूरत लगती है। मिलते हैं अगले व्लॉग पर, तब तक आप अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।